हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेस्टिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, जैसे इफ एल्स, स्विच केस, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं और ये हमारे प्रोग्राम को के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कैसे एक कंट्रोल स्टेटमेंट दूसरे कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाए वो समझेंगे। नेस्टिंग का मतलब होता है एक लूप में दूसरा लूप लिखना या एक इफ एल्स में दूसरा इफ एल्स लिखना। अ लूप इनसाइड अ लूप इज नोन एज नेस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर लूप, स्पेसिफिकली फॉर लूप के बारे में समझते हैं, क्योंकि फॉर लूप जो है सी प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही पॉपुलर लूप है। तो हमें फॉर लूप के बारे में जानना है और फिर हम ये समझेंगे कि कैसे फॉर लूप की नेस्टिंग की जाए। तो फॉर लूप इज द मोस्ट प्रेफर्ड लूपिंग स्टेटमेंट इन सी। क्यों? क्योंकि ये इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत ही इजी होता है और सिंटेक्स बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। इस वजह से इसको बहुत प्रेफर किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में और बहुत वाइडली यूज होता है प्रोग्राम्स में अदर एज कंपेयर टू अदर लूप्स। A for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that needs to execute a specific number of times. जब भी हमको प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ लाइंस को, कुछ स्पेसिफिक लाइंस को रिपीट करना है सर्टेन टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो हमें लूप की आवश्यकता होती है। और लूप जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनका यूज होता है कि उन स्टेटमेंट को रिपीट करें बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ द फॉर लूप ओवर व्हाइल लूप is that initialization of loop variable condition upon which the loop life is determined and increment given or at the beginning of the loop itself. अब हमने जैसे बात की कि जो मेन एडवांटेज है लूप का, फॉर लूप का ओवर व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये है कि ये लूप बहुत इजीली राइट किया जा सकता है और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। मीन्स इसका जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट सभी लूप के हेडर में ही आ जाती है, सभी लूप के बिगिनिंग में ही आ जाती है। तो हम लोगों को इसको लिखना इजी रहता है और सिंटेक्स भी इसका इजी रहता है, इसको समझना भी इजी रहता है। देखिए अब इसमें सिंटेक्स को समझते हैं। फॉर लूप के, फॉर लूप में लिखा, फिर उसके बाद हमने पैरेंथेसिस यूज करके इनिशियलाइजेशन लगाया, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर टेस्ट कंडीशन लिखी, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर इंक्रीमेंट लगाया। इनिशियलाइजेशन में कोई भी इंटीजर वेरिएबल होगा उसको हम कुछ इनिशियल वैल्यू देंगे 0, 1, जब से जहां से हमको लूप को स्टार्ट करना है, लूप के कंट्रोल वेरिएबल को स्टार्ट करना है। जब हम इसको इनिशियल वैल्यू देंगे उसके बाद हमको टेस्ट कंडीशन देनी होगी। टेस्ट कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कब तक लूप को चलाना है, कब तक लूप को बढ़ाना है, किस वैल्यू तक लूप को ले जाना है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करेंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या करता है, लूप के वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये प्रोग्राम के लॉजिक पर डिपेंड करता है कि हमें यहां पर किस तरह की इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट देना है। तो अब हम डिटेल में समझते हैं इनिशियलाइजेशन क्या होता है, टेस्ट कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होता है। द इनिशियलाइजेशन स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टेप ही एग्जीक्यूट होती है लूप में और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, ओनली वंस। द स्टेप्स अलाउज यू टू डिक्लेयर इनिशियलाइज एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल। ये जो स्टेप होती है लूप के कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना अलाउ करती है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेटमेंट हियर एज लॉन्ग एज द सेमीकोलन अपीयर्स। हम लोगों को यहाँ कोई स्टेटमेंट पुट नहीं करना है। मोस्टली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड हियर। हमें सिर्फ यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, जैसे इंटीजर i इक्वल टू 0, इस तरह का एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के लूप की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। इसके अलावा हमें कोई स्टेटमेंट पुट नहीं करना है। फिर आता है टेस्ट कंडीशन। The test condition is evaluated. If it is true, the body of the loop is executed. If it is false, the body of the loop does not execute and the flow of control jumps to the next statement just after the for loop. अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू होगी, टेस्ट कंडीशन सही होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे।
अगर टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो टेस्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है कि लूप हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। अब आता है इंक्रीमेंट। आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट द फ्लो ऑफ कंट्रोल जम्प्स बैक टू द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल फ्लो जो है वो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पे जंप करेगा और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। द स्टेटमेंट अलाउज यू टू अपडेट एनी लूप कंट्रोल वेरिएबल। स्टेटमेंट से सिर्फ लूप का वेरिएबल अपडेट होगा, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। द स्टेटमेंट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक एज लॉन्ग एज सेमीकोलन अपीयर आफ्टर दिस कंडीशन। इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट हमको फिर भी इंक्रीमेंट कहीं मेंशन करना होगा, अदरवाइज ये लूप जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा प्रॉपर्ली। इफ वी आर नॉट राइटिंग द इनिशियलाइजेशन टेस्ट कंडीशन इंक्रीमेंट देन देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन द लूप। द कंडीशन इज नाउ इवैल्यूएटेड अगेन। इफ इट इज ट्रू द लूप एग्जीक्यूट्स एंड द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ। बॉडी ऑफ द लूप देन इंक्रीमेंट स्टेप देन द अगेन कंडीशन। आफ्टर द कंडीशन बिकम फॉल्स द फोर लूप टर्मिनेट्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फोर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लूप काम करता है। उसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं लूप के, एक इनिशियलाइजेशन, एक टेस्ट कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट। तो तीनों का ही अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लूप को एग्जीक्यूट करवाने में। अब हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि लूप कैसे काम करता है। तो ये स्टार्ट किया हमने सबसे पहले यहाँ पर लूप को, फिर हमने ये इनिशियलाइज किया कंट्रोल वेरिएबल को, फिर लूप की कंडीशन को चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने कोड ऑफ फ्लो को एग्जीक्यूट कराया, कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से बाहर आ गए। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ऑफ फ्लो एग्जीक्यूट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी। इस तरह से ये लूप का कंट्रोल फ्लो है, फ्लो चार्ट है, कैसे काम करता है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि लूप कैसे काम करता है। एक फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का प्रोग्राम समझते हैं। इसमें देखिए हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। वॉइड मेन हमने मेन फंक्शन बना दिया। इंटीजर n एक वेरिएबल लिया, f इक्वल टू 1 एक फैक्टोरियल वेरिएबल लिया जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर हमारे पास आएगा, और i इक्वल टू i वेरिएबल ले लिया। n की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवा ली स्कैनफ के थ्रू। फिर i इक्वल टू हमने 1 लिया, i लेस देन इक्वल टू n तक लूप चलेगा, i प्लस प्लस। फिर एक f इक्वल टू f इंटू आई। अब f की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1 के साथ जितने भी i की वैल्यूज हैं 1 से लेके n तक सभी मल्टीप्लाई होकर इसमें स्टोर हो जाएगी, हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा और हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो एक सिंगल फोर लूप से हमारा प्रोग्राम हमने बनाया। इसमें हमने इनिशियल कंडीशन भी लिखी, टेस्ट कंडीशन भी लिखी और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन भी लिखी, और ये लूप की बॉडी है। अब हमारे पास आता है नेस्टिंग ऑफ लूप्स। नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नेस्टिंग का मतलब है लूप विद इन अ लूप। एक लूप के अंदर जब हम दूसरा लूप लिखें तो हम इसको नेस्टिंग कहते हैं। A nested loop is a loop within a loop, an inner loop within the body of the outer one। एक लूप जो बाहर का लूप होगा उसको आउटर लूप बोलेंगे, जो अंदर जो लूप होगा हम उसको इनर लूप बोलेंगे। हाउ दिस वर्क इज दैट द फर्स्ट पास ऑफ द आउटर लूप ट्रिगर्स द इनर लूप। जो आउटर लूप होगा उसका जो पास होगा पहला पास वो इनर लूप को ट्रिगर करेगा, विच एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन, फिर वो इसको कंप्लीट कर देगा। देन द सेकेंड पास ऑफ द आउटर लूप ट्रिगर द इनर लूप अगेन। इस तरह से लूप चलता रहेगा। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने ये फोर लूप आउटर लूप है, ये फोर लूप इनर लूप। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन लिखी, यहाँ टेस्ट कंडीशन लिखी, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लिखा। फिर इसके अंदर हमने फोर लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप लिखा। तो ये हमारी नेस्टिंग ऑफ लूप हो गई, ये हमारा आउटर लूप हो गया, ये हमारा इनर लूप हो गया। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं वाइल लूप के लिए किस तरह से हम नेस्टिंग करेंगे। ये वाइल लूप हमको बाहर लिखना है, दूसरा वाइल लूप अंदर लिखना है। तो ये इनर लूप हो गई, आउटर लूप होगा, और ये लूप की नेस्टिंग हो गई। ये इनर लूप के स्टेटमेंट्स हैं और ये आउटर लूप के स्टेटमेंट्स हैं। डू वाइल लूप की भी इसी तरह से हम नेस्टिंग कर सकते हैं। ये डू और ये वाइल ये आउटर लूप है, ये डू वाइल ये इनर लूप है। ये डू वाइल यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये डू वाइल यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, और ये आउटर लूप की बॉडी है और ये इनर लूप की बॉडी है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Right, the following program uses nesting of for loop to find prime numbers from 2 to 30। 2 to 30 तक हमको प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, तो हमने नेस्टिंग की है लूप की। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप चलाया है और हमने कैलकुलेट किया है प्राइम नंबर्स। तो हम लोगों को सारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं इसमें, और हमने लूप की नेस्टिंग भी कर ली है।
So this is all about the theoretical part of the nesting of loop. Now we will execute one program on nesting of loop. So let us go to Turbo C compiler. ये हम Turbo C compiler ओपन कर रहे हैं. ये Turbo C compiler हमने ओपन किया. ये Turbo C compiler की हमारी स्क्रीन आ गई है. सबसे पहले हम प्रीवियस प्रोग्राम्स को क्लोज कर देते हैं, एक नया फाइल ओपन करते हैं. ये हमारी नई फाइल हमने ओपन कर दी है. इसको सेव करेंगे .c एक्सटेंशन से, बिकॉज प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन है वो .c रहेगा. तो हम लिखेंगे nested loop.c. ओके कर देते हैं हम इसको. अब सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी फॉर printf स्कैनर फंक्शन. फिर हैश इंक्लूड conio.h. फिर void main. ओके. देन अब हमें, क्योंकि इसमें नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर i, j हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं. फिर हमने फॉर लूप चलाया फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस. तो ये हमारा आउटर फॉर लूप हो गया. अब हमें इनर फॉर लूप बनाना है. फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5, j प्लस प्लस. ये हमारा इनर फॉर लूप हो गया. अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर हमें बेसिकली वैल्यू प्रिंट करवानी है j की. printf %d हम वैल्यू प्रिंट करवाएंगे j की. /t करके j को प्रिंट करवाएंगे. 1 to 5 प्रिंट करवाएंगे. j प्रिंट हो गया. जब j की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हम इसको printf करके %n कर देते हैं. जैसे हम न्यू लाइन में चले जाएं, ये हमारी प्रिंटिंग हो गई वैल्यू 1 to 5 इन 5 लाइन्स. अब हमको गेट ch करना पड़ेगा, जिससे हम अपने आउटपुट को होल्ड करके रख सकें. और ये हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया. तो इससे क्या होगा कि ये नेस्टिंग ऑफ लूप हो गई. ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया. इनर लूप में ये स्टेटमेंट हो गया printf, आउटर लूप में ये printf स्टेटमेंट हो गया. और ये नेस्टिंग ऑफ लूप्स हमने फॉर लूप की कर दी. आउटर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल वो i है, इनर लूप का जो कंट्रोल वेरिएबल है वो j है. और ये printf स्टेटमेंट इनर लूप का है और ये printf स्टेटमेंट अपना आउटर लूप का है. इससे जो j की वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1 से 5 लाइन्स में प्रिंट होगा. तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं कोड को. तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है. अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह 5 लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया. तो इसमें ये क्या कि टेबल की तरह प्रिंट हो रहा है. ये हमारा पॉसिबल है सिर्फ नेस्टिंग ऑफ लूप के थ्रू ही. इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. अब j को हम प्रिंट करवा रहे हैं. यहाँ पर j को प्रिंट करवाने के बजाय हम इसको i को प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर. तो हमें देखो क्या मिलता है. कंपाइल करते हैं कोड को. देखिए, जस्ट अ मिनट, अगेन वी विल डू वन मोर थिंग. क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट, जो इमीडिएट आउटपुट है वही दिखाई दे, प्रीवियस आउटपुट हमारा ना दिखे.
कंपाइल करते हैं कोड को, रन करते हैं। देखिए 1 5 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 5 टाइम्स और 5 5 टाइम्स, इस तरह से हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको और चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम को। हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा जे का लूप है वो चले हमारा इक्वल टू आई तक, जे शुड रन अप टू दिस। अब देखिए हमें को क्या मिलता है, देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4, इस तरह से हमको एक डायमंड शेप में मिल रहा है ये। अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम और कर सकते हैं इसमें। इसको आई लिखने के बजाय अगर हम जे लिख दें तो आउटपुट हमें और फिर से अलग मिलेगा। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम नेस्टिंग ऑफ लूप करके बहुत सारे प्रोग्राम्स हम डिजाइन कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है। इसको हम 2D एरे में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के नेस्टिंग ऑफ लूप के कॉन्सेप्ट को हम तब यूज करते हैं जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन हमारी आ जाती है, तो हमें नेस्टिंग ऑफ लूप यूज करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेस्टिंग ऑफ लूप और नेस्टिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, कमेंट मी। थैंक यू सो मच।